दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने दिया है बहुत बड़ा बयान। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी गई है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर। क्या है वो अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे एफआईआई डीआई का रुझान स्टॉक को लेकर और बाजार को लेकर कैसा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एफआई बाजार में अभी भी बिकवाल बने हुए हैं, जिसकी वजह से बाजार में तेजी बन नहीं पा रही है। आज भी सुजलॉन के शेयर में गिरावट थी। आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर ले बाजार की, तो आज देख सकते हो कि बीएससी सेंसेक्स 77,860 के स्तर पे क्लोजिंग दी है 197 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.25% गिरा बीएससी सेंसेक्स। और गिरावट कल भी थी, गिरावट बाजार में चालू ही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एफआई इस महीने में सिर्फ एक दिन यानी 4 फरवरी को इन्होंने 809 करोड़ की खरीदारी की थी, लेकिन वो लगातार बिकवाल है। आज भी उन्होंने बिकवाली की, लेकिन वो अमाउंट थोड़ा कम है। तो आज एफआईआई ने 12,482 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया बाजार में, लेकिन सामने 12,952 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो आज उनका बिकवाली का आंकड़ा जो निकल के आया वो 470 करोड़ निगेटिव है, यानी उन्होंने आज माल बेचा है। अभी इस महीने में अभी तक उन्होंने 10,179 करोड़ की बिकवाली कर दी है, यानी वो अभी भी बाजार में बिकवाल बने हुए हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। यानी पूरे महीने में इन्होंने 71,000 करोड़ की खरीदारी की, तो सामने 81,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। बाजार को सपोर्ट मिल रहा है तो वो है डीआई की तरफ से, और पिछले कई महीनों से बाजार को संभाल रहे वो। आज उन्होंने 12,185 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,731 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 454 करोड़ पॉजिटिव है, यानी जितना माल आज एफआई ने बेचा उतना ही माल सामने डीआई ने खरीद लिया। बाजार को उन्होंने पूरा संभाला। वैसे इस महीने में अभी तक उन्होंने 7,274 करोड़ की खरीदारी की है, पर प्रॉब्लम यह है कि उनकी खरीदारी के सामने जो बिकवाली है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये 7,200 करोड़ का उन्होंने माल अगर खरीदा है डीआई ने, तो 10,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है एफआई ने। और यही वजह है कि बाजार आगे बढ़ नहीं पा रहा, बाजार में दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज 53.84 पर क्लोजिंग थी, 1.97% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 2% की गिरावट है। कहाँ तो लगातार 4-5 दिन अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगे रिजल्ट के बाद, और उसके बाद स्टॉक में नरमी शुरू हो गई, तो स्टॉक धीरे धीरे करके वापस नीचे आए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सुजलॉन से कि इसमें माहौल तेज़ी का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो प्लस पॉइंट था इसका रिजल्ट जो बहुत ही बेहतरीन इस बार रिजल्ट कंपनी ने बताया, प्रॉफिट रिवेन्यू दोनों ही ज़बरदस्त बढ़ा, उसका फ़ायदा देखने को तो मिला, लेकिन वो फ़ायदा रह नहीं पाया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इंडिया ने 100 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को पा लिया है। तो उनका कहना है कि इंडिया हैज़ अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी, यानी 100 गीगावाट का एक बड़ा जो है एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर लिया है। और ये देख सकते हो कि उनका लेटेस्ट बयान निकल कर आया आज ही फ्राइडे 7 फरवरी 2025 को। और 2030 तक के लिए हमने 500 गीगावाट का एक लक्ष्य रखा है, जो आने वाले समय कंप्लीट होगा, ये भी उनका कहना है। तो उनका कहना है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो लक्ष्य रखा गया था कि इंडिया को 100 गीगावाट का माइलस्टोन अचीवमेंट पाने का, वो अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका है। 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी को पाया गया है, और एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। जो हमारा सपना है आने वाले समय में हमारे जो कमिटमेंट के हिसाब से क्लीन और ग्रीन फ्यूचर इंडिया का बनाना, उसमें एक बहुत बड़ा ये एक हमने कदम उठा लिया है। वैसे तो 175 गीगावाट की कैपेसिटी पाने का लक्ष्य रखा था, और उसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य 2022 तक के लिए था, लेकिन बीच में आप देखें तो कोविड आ गया, और 2020 से लेकर 2022 तक का जो पीरियड है उस कोविड काल में ही चला गया, जिसकी वजह से वो मिशन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब जाके फाइनली 100 गीगावाट की कैपेसिटी को सोलर एनर्जी को पाके
उसको पूरा कर लिया, क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से ये सारा जो काम है वो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन फाइनली उस गोल को अचीव कर लिया गया है। तो उनका कहना है, जो उन्होंने पोस्ट किया एक्स पे, उनका लगना है कि इंडिया ने 2.82 गीगावाट की कैपेसिटी, सोलर कैपेसिटी ऐड की 2004 से लेकर 2014 के अंदर, जो यूपीए सरकार थी। लेकिन इंडिया की एनडीए सरकार ने 2014 से लेकर 2025 के दरमियान 100 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल सरकार का जो विजन है वो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, और आने वाले समय इसका बेहतर और नतीजे देखने को मिलेंगे। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है वो है सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती की तरफ से जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है, इंडिया कैन बी ग्लोबल हब फॉर विंड टर्बाइन, यानी इंडिया आने वाले समय में विंड टर्बाइन का ग्लोबल हब बन सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो इंडिया के अंदर ग्लोबल हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी पूरी काबिलियत है। विंड पावर में हम इंडिया बहुत आगे जा सकते हैं। विंड टर्बाइन निर्माण में इंडिया को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। तो गिरीश तांती ने ये लेटेस्ट बयान दिया है। सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज लाई जा रही है उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। सरकार ने यहाँ पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो यूनियन बजट के दौरान लागू किया है, वो उसको फोकस में रख के आगे हम देख रहे हैं। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें और तेज़ी आ सकती है। उसके अंदर अब संभावना काफ़ी, सरकार ने जो पॉलिसी का ऐलान किया उसकी वजह से आने वाला समय जो बेहतर हो सकता है। यहाँ पे इंडिया के जो लोकल कंटेंट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की जो है इस समय 64% के आसपास है। आने वाले समय अगर सरकार पूरा साथ देती है तो इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हिस्सा लेंगे तो विंड एनर्जी सेक्टर को और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, और 2030 तक हम ग्लोबल हब की तरफ आगे बढ़ते हुए देखेंगे इंडिया को। तो गिरीश तांती का कहना है कि पूरे वर्ल्ड की जो डिमांड है विंड एनर्जी की, उसका 10% इंडिया अकेला पूरा कर सकता है। और आने वाले समय में इसमें आप देख सकते हो कि जो विंड टर्बाइन इंडिया की बनेगी वो आने वाले समय बहुत सारी कंट्रीज, जिसमें देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसे देश है, वहाँ पे इसका डिमांड काफ़ी खास देखने को मिल सकती है। तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है। तो गिरीश तांती का कहना है कि जिस तरह से सोलर मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स के ऊपर पीएलआई स्कीम लाई गई है, उसी तरह से विंड टर्बाइंस के ऊपर भी सरकार को पीएलआई स्कीम लानी चाहिए। तो लोकल विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर को इसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन की जो कैपेसिटी 75% के आसपास थी, जो अब 64% के आसपास है, क्योंकि सरकार की तरफ से उतना खास सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से नई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पॉलिसी लागू की है उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। सरकार और कुछ यहाँ पे बेनिफिट देती है, कुछ मदद देती है, तो आने वाले समय में सुजलॉन जैसी कंपनियाँ कमाल कर सकती है। सुजलॉन आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर में और तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी। हाइब्रिड का मतलब है कि सोलर विंड जैसे मिक्स जो प्रोजेक्ट है और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी। तो बहुत शानदार खबर निकल कर आ रही है, और ये खबर जो है ये सारा करिए कि आने वाले समय में सुजलॉन बेहतर कर सकते हैं। अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है विंड एनर्जी सेक्टर का, ये कहना है वाइस चेयरमैन गिरीश तांती का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो क्रांथनी बैथनी है, इक्विटी स्टडी डायरेक्टर, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के जो 2024 दिसंबर के नतीजे रहे वो बहुत ही बेहतर रहे। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। ज़्यादा जोखिम वाले निवेशक मीडियम से लेकर शॉर्ट टर्म अवधि के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। बेहतर नतीजों के बावजूद यह शेयर ज़्यादा जोखिम की क्षमता रखने वाले निवेशकों के लिए ही है, यानी जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए बेहतर एक स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि संभावना इसके लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।